पुतिन को लेकर अमेरिका ने कर दिया है बहुत बड़ा दावा। आपको बता दें, रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा किया है यूक्रेन से जंग नहीं जीत रहा है रूस। ये अमेरिकी प्रोफेसर की ओर से कहा गया। यूक्रेन से हार के बाद कुछ भी कर सकते हैं पुतिन, रूस के टुकड़े हो सकते हैं, सिविल वॉर तक छिड़ सकती है रशिया के भीतर, ये प्रोफेसर की ओर से कहा गया। तो और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, ये अमेरिकी दावा कितना खास है, इस पर मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी पहले आपके सामने, यूक्रेन के साथ जंग नहीं जीतेगा रूस, ये अमेरिकी प्रोफेसर की तरफ से कहा गया है, रटगर्स यूनिवर्सिटी के। और क्या कहा गया, हार के बाद कुछ भी कर सकते हैं पुतिन। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया है कि सिविल वॉर तक छिड़ सकता है रशिया के भीतर, आपस में ही राज्य भिड़ सकते हैं, अलग अलग राज्यों के बीच, जैसा कि मैंने कहा, जंग हो सकती है, ये भी उनकी प्रोफेसी में है। रूस का अस्तित्व खत्म हो सकता है, ये भी प्रोफेसर ने कहा है। साथ ही कहा है दावा, जो आपको बता दें कि जिन्होंने ये दावा किया है वो रटगर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो अंशु मैम, क्या सोचती हैं आप इसको लेकर, ये जो दावा है अमेरिका की तरफ से किया गया और रशिया को लेकर किया गया, तो हैरानी होती है क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। नहीं, क्योंकि ये अमेरिकन प्रोफेसर का दावा है। यदि ये दावा किसी रशियन प्रोफेसर का होता या किसी प्रो रशिया कंट्री के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का होता तो हम इस पर जा भी सकते थे। ये मुझे एक पश्चिमी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नजर आता है, क्योंकि जब हम युद्ध की वस्तुस्थिति को देखते हैं तो हाल फिलहाल पुतिन कहीं से भी हारते हुए नजर नहीं आ रहे। आमतौर पर अभी हमने केमिकल वॉरफेयर की चर्चा की, जो रोग नेशंस होते हैं या वो देश जो कमजोर पड़ रहे होते हैं, वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर या मीन्स का सहारा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से खबर आ रही है कि रसायनों का प्रयोग यूक्रेन हथियारों के रूप में कर सकता है। हालांकि 1993 की CWC है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यूक्रेन भी उसी का हिस्सा है और इस कन्वेंशन के द्वारा वैश्विक स्तर पर रसायनों का हथियारों के रूप में प्रयोग वर्जित है। प्रोफेसर अंशु, लेकिन क्या यूक्रेन ने मजबूर नहीं कर दिया पुतिन को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए? सिंह सर, आपसे इस पर जवाब जाऊंगी। पिछले कई महीनों में एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना पुतिन ने किया है, यूक्रेन ने मजबूर कर दिया उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए कि आज सॉलिडर को लेकर भी दावे करने पड़ रहे हैं। अभी तक टैक्टिकल विड्रॉल होते थे क्योंकि गवर्न नहीं कर सकता था पुतिन, लेकिन अब सॉलिडर को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बाकायदा रशिया भी अब ट्वीट करता है वीडियोस, ये दिखाते हुए कि कब्जा बढ़ चुका है। देखिए, इस बात को अलग तरह समझना पड़ेगा। जो यूक्रेन है उसके पीछे पूरी अमेरिका की और नाटो की ताकत लगी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मैक्सिमम लेवल पे है और ये अमेरिका का शुरू से रहा है। वो हर वॉर को इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए जीतना चाहता है। आप सच्चाई देखिए तो आपको समझ आएगी। इराक वॉर में क्या हुआ, कुछ नहीं उनको मिला। अफगानिस्तान में देखिए, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। वियतनाम में हिस्टोरिकल ले लिए तो अमेरिका हर जगह मुंह की खाता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बाज नहीं आता। यही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। रशिया का बड़ा एक आप समझ के चलिए उसने क्या किया है, बड़ा मजबूर होकर उनको ऑपरेशन करना पड़ा है, जो स्पेशल ऑपरेशन है। उसमें भी उन्होंने टारगेट जो अब तक किया है वो बड़े स्पेशली सोच समझ के प्रिसीजन टारगेट किए हैं, जो इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं या मिलिट्री टारगेट्स हैं। उन्होंने सिविलियन टारगेट को कभी हिट नहीं किया है। उसका रीजन है वो एक मिलिट्री पावर को खत्म करना चाहते हैं, केमिकल वॉरफेयर को खत्म करना चाहते हैं जो उनके अगेंस्ट हो सकता है, या न्यूक्लियर पावर जो अमेरिका वहां पे यूज कर रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं। चलिए सर, अगले कुछ महीनों में ये पता चल पाएगा कि जो दावा किया गया है वो कितना साबित होगा, कितना ग्राउंड पर उसका एग्जीक्यूशन होगा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।